एक खराब दिखने वाला लड़का जिसे एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये लड़का रोज अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ घोड़ा गाड़ी खेलता है। तो चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम रोमोना नाम की लड़की को देखते हैं जो स्कूल में सबसे खूबसूरत और टकाटक थी, इसलिए हर कोई लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। एक पार्टी में हम मूवी के मेन कैरेक्टर पप्पू को देखते हैं जो मन ही मन में रोमोना को पटाना चाहता है और फिर अचानक अजीब तरीके से डांस करना शुरू कर देता है। ये देखकर रोमोना को लगता है कि शायद पप्पू थोड़ा क्रैक है, इसलिए वो भी पप्पू के साथ डांस करने लगती है। लेकिन तभी पप्पू को टॉयलेट आ जाती है। पप्पू ने जब वॉशरूम देखा तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा था, इसलिए वो बिना हल्का हुए ही जाने लगता है। लेकिन तभी रोमोना भी हल्का होने वहाँ आ जाती है। पप्पू उसे अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर रोमोना ने गंदे टॉयलेट को देखा तो उसे लगेगा कि ये सब पप्पू ने किया होगा और उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तभी दूसरा लड़का अंदर टॉयलेट करने चला जाता है, जो टॉयलेट देखकर डर जाता है और सब लड़कों को बुलाकर पप्पू का मजाक उड़ाते हैं। इससे रोमोना पप्पू से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद पप्पू अपनी माँ के साथ घर आ जाता है। अगली शाम पप्पू फिर से एक पार्टी में जाता है जहाँ रोमोना भी आई हुई थी। रोमोना की फ्रेंड्स उससे कहती हैं, पप्पू तुम्हें कब से प्यार करता है और उसने अभी तक किसी के साथ भी गपागप नहीं किया है। तो रोमोना भी अपनी फ्रेंड से शर्त लगाती है कि आज रात वो पप्पू के साथ अल्टीमेट होकर दिखाएगी। और फिर रोमोना पप्पू के पास जाकर उसके साथ डांस करते हुए उसे एक रूम में ले जाती है। वो पप्पू से कहती है, मुझे पता है तुम बहुत दिनों से मेरे साथ गपागप करने की सोच रहे हो। ये कहकर रोमोना पप्पू को गपागप करने के लिए उकसाने लगती है और माहौल बनाने लगती है। लेकिन पप्पू ये सब करने से मना करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैं और लड़कों जैसा नहीं हूँ जो सिर्फ गपागप के लिए प्यार करें। ये सुनकर रोमोना का मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पप्पू जब अपने फ्रेंड्स को रात वाली बात बताता है तो सभी फ्रेंड्स उस पर गुस्सा होते हैं। एक फ्रेंड गुस्से में कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए था। दुनिया में यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे टाइप की नहीं है और हो सकता है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन सिल्वी भी बोलता है, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? और वो रोमोना को पास बुलाकर किस कर लेता है। रोमोना पप्पू से बदला लेने के लिए सिल्वी को ये भी बता देती है कि पप्पू रोज रात मुझे मैसेज करके परेशान करता है। ये सुनकर सिल्वी पप्पू को जोरदार पंच मारता है। मार खाकर बेचारा पप्पू घर आकर अपनी मॉम को सारी बात बता देता है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि शायद रोमोना तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। इसके बाद पप्पू की मॉम उसे हॉलिडे पर ले जाती है, जहां वो एक होटल में रुकते हैं। वहां पप्पू को रिसेप्शन पर एक खूबसूरत लड़की दिखती है जिसका नाम इनामोना था। इनामोना को देखकर पप्पू एकदम पानी पानी हो जाता है और वेटर से जाकर इनामोना के बारे में पूछने लगता है। वेटर बताता है, तुम ऐना के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो गंदे वीडियो बनाती है। पप्पू वेटर की बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधे ऐना के पास जाकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पहले तो ऐना उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगती, लेकिन पप्पू की बातें सुनकर हंसने लगती है और इम्प्रेस होकर उसे रात को बीच पर घूमने के लिए बुलाती है। रात को दोनों बीच पर घूमने जाते हैं। पप्पू ऐना से उस वेटर के बारे में पूछता है जिसने उसे ऐना के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई थी। ऐना कहती है, उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए वो ऐसी बातें बोलता है। फिर दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। ऐना बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर तुम मुझे अच्छे लगे इसलिए तुम्हारे साथ घूमने आ गई, और मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें डांस करके दिखाना होगा। पप्पू बहुत खुश होता है और वो ऐना को अपनी मॉम से मिलवाना चाहता था। जब वो रिसेप्शन पर जाकर देखता है तो ऐना वहाँ नहीं होती। पप्पू उसे इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे होटल के बाहर बैठी हुई पाता है। पप्पू उसके पास जाता है तो ऐना बताती है, कल रात किसी ने तुम्हें मेरे रूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था और मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पप्पू ऐना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ और सोचकर मजे करो। वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके पास चली जाऊंगी।
ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पप्पू बहुत अपसेट था। तभी उसे रोमोना का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। पप्पू फिर से रोमोना से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि उसके चेहरे पर चोट का निशान था। पप्पू उससे पूछता है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो रोमोना बताती है, मेरे और सिल्वी के बीच झगड़ा हुआ था। यहाँ पप्पू रोमोना को अपनी गर्लफ्रेंड इनामोना के बारे में भी बताता है, लेकिन रोमोना पप्पू पर भरोसा नहीं करती क्योंकि पप्पू के पास इनामोना का नंबर भी नहीं था। इसलिए रोमोना उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है, तुम्हें कहाँ कोई लड़की मिलने वाली है? ये सुनकर पप्पू गुस्सा हो जाता है और रोमोना से कहता है, तुम हमेशा ही मेरा मजाक बनाती हो, मुझे भी कई सारी लड़कियां मिल जाएंगी। इसके बाद पप्पू वहाँ से जाने लगता है तो रोमोना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर पप्पू उसकी एक नहीं सुनता। अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू एना को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए उसकी मॉम उसे एना से बात करने की कहती है, पर पप्पू तो पप्पू है, उसने उसके नंबर कह लिए थे। फिर पप्पू एना को इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो अंत में पप्पू होटल में कॉल करके एना का नंबर ले लेता है और एना को कॉल करके कहता है, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी सिटी आ रहा हूँ। हुजूरी करने लगते हैं और पप्पू एना की रेलगाड़ी बना देता है, लेकिन तभी क्लब का बाउंसर आकर उन दोनों को मजदूरी करते हुए पकड़ लेता है और पप्पू को मारता है। ऐसा ही होता है जब कोई GF-BF पकड़ में आ जाए तो लोग लड़के को कूट कूट कर उसका बर्ता बना देते हैं। वैल मार खाने के बाद एना पप्पू को सोना बाबू करके उसकी मरम्मत करती है। तभी पप्पू एना से कहता है, तुम्हें अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हमारे रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए। तो एना बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, वैसे भी हम दोनों का आगे कोई फ्यूचर नहीं है। ये सुनकर पप्पू का दिल चूर चूर हो जाता है और वो बिना कपड़ों के ही एना के घर से निकल जाता है। अगले दिन पप्पू स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, तभी सारी लड़कियां उन्हें ही देखने लगती हैं और कहती हैं, पप्पू और उसका फ्रेंड दोनों बिना हथियार के हैं। दरअसल पप्पू ने जब रोमोना को रिजेक्ट कर दिया था तो रोमोना ने उससे बदला लेने के लिए पूरे स्कूल में यह बात फैला दी थी कि पप्पू के पास केला नहीं है। ये सुनकर पप्पू को बहुत शर्म आती है, इसलिए वह सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसके पास केला है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तो पप्पू अपने घर स्कूल की एक मोटी फ्रेंड को बुलाता है जिसका नाम कार्ला था। पप्पू जब केले वाली बात कार्ला को बताता है तो कार्ला चेक करने के लिए पप्पू के साथ रेलगाड़ी चलाने लगते हैं, जहां पप्पू को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मोटे भालू के ऊपर बैठकर जंगल की सैर कर रहा हो। ये सब करने के बाद दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि पप्पू के पास उसका फ्रेंड आकर उससे कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से सभी लड़कियां मुझे भी बिना केले वाला लूलू समझने लगी हैं। ये सुनकर पप्पू को गुस्सा आ जाता है और वो रोमोना से बदला लेने के लिए प्लान करता है। पप्पू कार्ला के पास जाकर कहता है, अपनी वो रेलगाड़ी वाली बात को भूलकर हमें फ्रेंड बने रहना चाहिए। तो कार्ला भी पप्पू की बात समझ जाती है। अगले दिन पप्पू अपने दोस्त के साथ मिलकर सिल्वी से बदला लेने के लिए कार्ला को सिल्वी के नाम से एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा था, कार्ला मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह पढ़कर कार्ला बहुत खुश हो जाती है। तो कार्ला भी सिल्वी के पास जाकर कहती है, हाँ जान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। यह सुनकर सिल्वी कार्ला से कहता है, ऐसा कौन गधा होगा जो तुम जैसी हिप्पो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा? ये बातें सुनकर कार्ला को गुस्सा आ जाता है और वो सिल्वी को कपड़ों की तरह धो देती है। ये सब देखकर क्लास वाले सिल्वी का जमकर मजाक बनाते हैं। उधर पप्पू रोमोना को डेट पर चलने को कहता है तो रात को रोमोना अच्छे से तैयार होकर पप्पू से मिलने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही पप्पू उससे कहता है, तुम आज कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो, ये सुनकर रोमोना गुस्सा हो जाती है और जबरदस्ती पप्पू की रेलगाड़ी चलाने लगती है। इसके बाद दोनों का रिलेशन अच्छा चलने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन एक दिन पप्पू को एना का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारी सिटी आई हूँ, इसलिए जल्दी से आकर मुझे पिकअप कर लो। इससे पप्पू थोड़ा नर्वस हो जाता है और रोमोना से कहता है, मुझे काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो पप्पू एना को पिकअप करने जाता है
जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते ही रसमलाई चाटने लगते हैं। इसके बाद पप्पू ऐना को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पप्पू की मॉम और ऐना के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तभी पप्पू को रोमोना का कॉल आता है। रोमोना पप्पू से गुस्सा थी, क्योंकि जाने के बाद पप्पू वापस रोमोना से मिलने के लिए गया ही नहीं था। इसलिए रोमोना पप्पू को रात को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन पप्पू उससे कहता है, मैं रात को तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपने कजन के साथ बाहर जाना है। पर रोमोना पप्पू से मिलने के लिए जिद करने लगती है, तो पप्पू उससे कहता है, हमें रिलेशन में आए हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो तुम मुझे इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, और फोन काट देता है। इन सब से पप्पू कंफ्यूज हो जाता है कि उसे रोमोना की मलाई खानी चाहिए या ऐना की बर्फी। तो वो जाकर अपनी मॉम से पूछता है कि उसे किसके साथ रिलेशन में रहना चाहिए, पर उसकी मॉम भी उसे कोई खास एडवाइस नहीं देती। तो पप्पू डिसाइड करता है कि वो रोमोना से ब्रेकअप करके ऐना की बर्फी खाएगा, और पप्पू ऐना के पास जाकर उससे गपागप कर लेता है। तभी आधी रात को रोमोना नशे की हालत में पप्पू के घर के बाहर आकर चिल्लाने लगती है। तो पप्पू जाकर उसे समझाता है, रोमोना तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पप्पू गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ वो खुशी नहीं मिलती जो मुझे चाहिए, इसलिए हमें एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बेचारी रोमोना पप्पू के सामने अपने प्यार की भीख मांगने लगती है, लेकिन पप्पू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे छोड़कर चला जाता है। कई साल बाद का सीन। अब पप्पू हैंडसम और मशहूर हो चुका था। उसने एक बुक लिखी थी, जिसकी वजह से वह बहुत फेमस और अमीर हो गया था। साथ ही ऐना मोना के साथ उसका रिलेशन भी अच्छा चल रहा था। एक दिन पप्पू क्लब में बैठा था कि अचानक से रोमोना उसके पास आ जाती है। रोमोना का हॉट लुक देखकर पप्पू फिर से मचलने लगता है, लेकिन वह किसी तरह खुद पर काबू कर लेता है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। रोमोना पप्पू को बताती है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरा हस्बैंड बहुत अमीर है। यह कहकर वह पप्पू के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन पप्पू उसे इग्नोर कर क्लब से बाहर निकलकर लिफ्ट मांगने लगता है। रोमोना आगे बढ़कर कहती है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पप्पू उसकी कार में बैठ जाता है। फिर रोमोना उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है, मेरा हस्बैंड मुझे खुश नहीं कर पाता, मुझे हमेशा तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला लड़का चाहिए था। लेकिन पप्पू ऐना को मैसेज करने में लगा रहता है। यह देखकर रोमोना गुस्से में गाड़ी को रॉन्ग वे पर चलाने लगती है। पप्पू घबरा कर कहता है, रोमोना गाड़ी रोक लो। रोमोना की बातों को सुनकर पप्पू को उस पर तरस आता है। ये देखकर रोमोना उसे और उकसाने लगती है। पप्पू भी धीरे धीरे इसमें आनंद लेने लगता है। रोमोना से फ्री होकर जब पप्पू अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां ऐना मोना नहीं मिलती। ये देखकर पप्पू उदास हो जाता है। तभी उसे रोमोना का मैसेज आता है, मैंने ऐना मोना को हमारे बारे में बता दिया था, इसलिए वह तुम्हें छोड़कर चली गई है। तभी पप्पू को अपनी ही आवाज सुनाई देती है। यह फ्यूचर वाला पप्पू था, जो कहता है, तुम्हारी कहानी का ऐसा अंत नहीं हो सकता, इस गलती को हम सुधार सकते हैं। सीन अचानक शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जब पप्पू रोमोना से बात करने के बारे में सोच रहा था तो उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए उसका दोस्त उसके पास आता है। लेकिन इस बार पप्पू ठान लेता है कि वह रोमोना को पटाना नहीं चाहता। वह अपने दोस्त को एक मुक्का मारता है ताकि भविष्य में वह ऐना मोना के साथ रह सके। मूवी यही एंड हो जाती है। कहानी का संदेश ये है कि सच्चे रिश्ते में समझ, सम्मान और ईमानदारी की जरूरत होती है। किसी के साथ होने के लिए हमें अपने आत्मसम्मान और सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। प्यार पाने के लिए किसी को धोखा या तकरार नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो सच्चा होता है वही सबसे बेहतर होता है। इस कहानी में पप्पू ने अपने गलत फैसलों से सीखा और आखिरकार सही राह अपनाई, जिससे उसे सच्ची खुशी मिली।